गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैन से सोना है तो जाग जाओ प्लीज़। दो तीन लेक्चर हो चुके हैं इसका। लेक्चर नंबर 5 होगा मेरे हिसाब से ये, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज एक राज बताऊं मैं आपको, राज कोशिश करूंगा रोज़ एक राज बताऊं। आज का राज, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड होते हैं। जैसे दो तरीके की कैश बुक होती है ना, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, उसी तरीके से BRS का फॉर्मेट भी डबल तरीके से बनता है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। हम जो फॉलो करते हैं वो है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम हम फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। लेकिन फॉर्मेट उसमें क्या होगा कि अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो जो चीज़ें मुझे ऐड करनी होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा। 1 2 3 4 ये 4 चीज़ इसमें ऐड होती जाएगी, टोटल लगा दूंगा। और जो चीज़ें लेस करनी होंगी उनको मैं 1 2 3 ऐसे लेस कर दूंगा, और फिर आ जाएगा मेरा ये 3 चीज़ माइनस करने के बाद इसमें से अब जो बैलेंस निकला उसको मैं बोल दूंगा बैलेंस एज पर पास बुक, है ना। दिखने में ये सिंपल लगता है। प्लस आइटम माइनस आइटम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा जिस चीज़ को प्लस करना है उसको प्लस कर दो, आपने कहा जिस चीज़ को माइनस करना है वो माइनस कर दो। सिंपल दिखता है, बट लेटर स्टेज में, स्टेज 1 में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेटर स्टेजेस में, स्टेज 2 से ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने लग जाता है। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये मैं स्टेज 2 में समझाऊंगा, जब वो कन्फ्यूजन अराइज होगी तब। हाल फिलहाल आप मुझ पे भरोसा करोगे और फॉर्मेट कौन सा वाला बनाओगे, डबल कॉलम वाला। डबल कॉलम मतलब उसमें प्लस का एक कॉलम होगा, माइनस का एक कॉलम होगा, जिसको बोलेंगे अपन प्लस आइटम और माइनस आइटम, ठीक है। और बात तो वही करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब सिंगल कॉलम था ना तो फिर जज करने की ज़रूरत नहीं थी कि अमाउंट का एक ही कॉलम है, जो भी बैलेंस है उसी कॉलम में लिखना है। लेकिन जब डबल कॉलम हो, प्लस का अलग हो माइनस का अलग हो, तो प्लस मीन्स पॉजिटिव, माइनस मीन्स नेगेटिव। तो अगर आपके कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस आइटम में, नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस आइटम में। कल भी अपन ने ये बात करी थी कि सर पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर कैश बुक। ये चारों क्या है, प्लस आइटम वाले। नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये सब क्या है, नेगेटिव। अच्छा, इसका भी चौथा भी याद आ गया मेरे को, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये चौथा पॉइंट है इसका। तो ये सारे क्या है, नेगेटिव। अब वापस से ज्ञान, पॉजिटिव, नेगेटिव, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अगर होगी, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया है, फिर भी अगर होगी तो किस में होगी, डेबिट और क्रेडिट में। तो बैलेंस, बैंक का बैलेंस मेरे लिए क्या है, असेट। असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो अगर डेबिट है इसका मतलब पॉजिटिव है, क्रेडिट हो गया है तो मतलब वो अपना रूप चेंज कर चुका है, वो क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। डी.के. गोयल साहब हैं, रेंग के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो सारे इलस्ट्रेशन कौन से चल रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक वाले। जब नेगेटिव आएगा तो वो खुद मुंह खोल के बोलेगा कि ये टॉपिक लो, नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक। और अब आने वाले 5 क्वेश्चन में सब में नेगेटिव बैलेंस होगा। तो डी.के. गोयल पढ़ने में दिक्कत नहीं है। जब मैं टेस्ट में दूंगा, तुम्हारे प्यारे टीचर एग्जाम में देंगे, तब थोड़ी टॉपिक लिखेंगे, तब पहचानना पड़ेगा डेबिट मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट मतलब नेगेटिव। ओके, तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ। पेज नंबर 15.9 ऑन 30 जून 2016। डब्बे में मार्क करोगे ना आप लोग, डब्बो 30 जून 2016 को डब्बे में मार्क करोगे आप, क्योंकि अगर कोई डिफरेंस इस डेट तक है तो ही डिफरेंस है। इस डेट तक दोनों बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो कोई डिफरेंस नहीं है। मुस्तफ़ा चल जा पीछे वापस। तो आगे क्यों आया, तो आगे क्यों आया, ऐसे ही आवाज़ पीछे चल रहा।
तू बिगड़ जाएगा इधर रह के। रजत इधर आ जा, जूसर उड़िए बेटा, इधर आ जा। बुक और किसी की बुक बैग में है? सबके ऊपर रखी हुई। ठीक, 30 जून को BRS बनाना है। द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 8250। सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो प्लस आइटम है। कितना लिखेंगे? 8250। नेक्स्ट है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, अंडरलाइन कर लो इशूड। इशूड मतलब मैंने चेक दिए हैं, मतलब मैंने क्या किया है? पेमेंट किया है। चेक्स अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। मतलब अब अंग्रेजी है भाई, ढंग से समझो कि मैंने जो 8000 के टोटल चेक्स इशू किए हैं उसमें से 5800 30 जून तक प्रेजेंट हो गए। तो मैं 30 जून का ही तो बना रहा हूँ। 8000 में से 5800 तो 30 जून तक क्लियर हो गए ना। तो डिफरेंस इस 5800 का नहीं है, कितने बच गए उसका डिफरेंस है। तो 8000 में से 5800 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2200। तो जो डिफरेंस है वो 2200 का है। अब देखो, ज्ञान तो हम पहले ही समझ चुके, अकाउंटिंग तो मैं समझा चुका आपको कि चेक आपने इशू किया है, मतलब आपने अपना बैलेंस क्या कर दिया है? कम कर दिया है। बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो प्लस तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा, एक दो इलस्ट्रेशन के बाद तो सबको समझ में आने लग जाएगा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? प्लस होता है। पर अमाउंट में ये कंफ्यूज कर देगा। दो अमाउंट लिखे हुए हैं और दोनों ही अमाउंट से एंट्री पास नहीं होगी। एंट्री तो उन दोनों के डिफरेंस से होगी कि 8000 इशू किए थे, 5800 क्लियर हो गए, 2200 बाकी रह गए, तो वो क्या कर दो आप? प्लस कर दो। समझ में आया? नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ताहिर, इसका मतलब सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब? एक मिनट, ताहिर है क्या तू? बैंक से चेक करें, समझ नहीं आया मेरे को। मैंने बैंक में जमा कराया कि मैंने किसी को चेक इशू किया? मैंने चेक इशू किया, तो ऊपर वाले में जब इशू लिखा हुआ तो उसका मतलब ये दोनों सेम है, उसे ना। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब? वेरी गुड। हमने बैंक में चेक जमा कराए तो हमारे पास पैसा आया कि गया? आया ना। हमारे पास चेक आया, मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया, तो पैसा तो आया मेरे पास, मैंने बैलेंस बढ़ा दिया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे पढ़ो। सर टोटल 6000 के चेक भेजे थे बैंक में, चेक ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून। तो यार जो 6000 मैंने जमा कराए थे उसमें से 4100 क्रेडिट हो गए कि नहीं हुए? हो गए। तो 6000 में से 41 तो क्लियर हो गए, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे कितने हैं? 1900। तो जो डिफरेंस है वो किसका है? 1900 का। मैंने चेक बैंक में जमा कराया, मैंने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। अब वो 1900 क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करूँगा मैं? माइनस। तो इसको माइनस साइड लिखूंगा। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट क्रेडिटेड 1900। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल ढंग से लिखूंगा, आप भी चला लो थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर पूरी लैंग्वेज लिखूंगा अगले क्वेश्चन में। ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक, ओनली इन द पासबुक। कौन सा? वो छिपा पड़ोस वाला। हाँ, डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए उसने, बैंक में पैसे जमा करा दिए तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, मुझे तो पता ही नहीं। एंट्री सिर्फ पासबुक में हो रही है, कैश बुक में एंट्री हो ही नहीं रही, तो क्या करूँगा मैं? प्लस, है ना। तो इसको हम प्लस करेंगे, लिया लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितना है अमाउंट? 3500। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ स्टार मार्क कर लो प्लीज। 3 स्टार मार्क कर लो, 1 नहीं 2 नहीं 3। सुपरस्टार रजनीकांत या सलमान खान, और इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ।
स्किप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी अपना फ्लो टूट जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो अभी आप इसको छोड़ो, क्वेश्चन के आखिरी में करते हैं इसको, बाकी के कर लेते हैं, वो सिंपल होंगे। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर अकॉर्डिंग टू अनिल्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। खुशी मतलब क्या हुआ इसका? फोटो देख रही खुशी तुम्हारा। पावनी मतलब क्या हुआ इसका? खुशी तुम भी ट्राई कर, पढ़ तो सही बेटा। नहीं, मुझे ये नहीं पूछना, जो उसने इंग्लिश लिख रखी है बस उस लैंग्वेज का मतलब समझा दो मुझे। तो अरे आप लोगों को आता है, क्यों घबरा रहे हो? बोल, हाँ बोल। अनिल के अकॉर्डिंग कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। हाँ रिद्धिमा, ठीक है, किस चीज़ का पेमेंट कर देना उसके बिहाफ पे? रेंट का। तो बैंक वालों ने पैसा बढ़ाया कि कम किया? कम किया। सर, हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो भी हमारा मंथली रेंट हो वो आप पे कर देना। तो एज पर आर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक वालों ने रेंट का पेमेंट कर दिया, उन्होंने तो बैलेंस कम कर दिया, हमने उसको पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, हमारा बैलेंस वहीं का वहीं है। सलमान खान के पास जाना पड़ेगा, क्या करेंगे अपन? माइनस। ठीक है, तो रेंट पेड बाय बैंक, यहाँ पे लिखेंगे अपन रेंट पेड बाय बैंक माइनस 800 है शायद। ओके, नेक्स्ट। द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 ऑफ इंटरेस्ट। अंडरलाइन करो, क्रेडिट ऑफ 320। और पासबुक में क्रेडिट है, मतलब बैंक वालों में क्रेडिट तो हमारे लिए डेबिट, और पैसा आया तो डेबिट, मतलब बैंक वालों ने हमारी पासबुक में पैसा बढ़ाया है। किस चीज़ का? इंटरेस्ट का। एंड अ डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्ज। बेटा 320 का इंटरेस्ट दिया और 400 रुपये के बैंक चार्जेस उन्होंने डिडक्ट कर लिए, 40 रुपये के डिडक्ट कर लिए। हम दोनों को अलग अलग करेंगे, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग करते हैं, बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट अलग करते हैं, दोनों के लिए बाद में ही लिखा हुआ है। बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, क्योंकि अगर कैश बुक में भी एंट्री हो जाती तो फिर तो डिफरेंस बचता ही नहीं ना, बीआरएस में लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं। बीआरएस में लिखने की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने एंट्री पास कर दी है, हमें तो पता ही नहीं है। तो क्या करा उन्होंने? सर, उन्होंने पासबुक में क्रेडिट किया है, उनका क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट, और पैसा आया तो डेबिट। इसका मतलब उन लोगों ने पासबुक में पैसे बढ़ाए हैं इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो प्लस करेंगे, कितना है? 320 इंटरेस्ट अलाउड। अगला है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो सिंपल ही है, उन लोगों ने डिडक्ट कर दिया है, हम भी क्या करेंगे? माइनस 40 रुपीज़ बैंक चार्जेस। डन? क्लियर? ओके। अब वो जो अपन ने जिसके लिए स्टार मार्क करा वो समझते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। एरर इन कास्टिंग। एरर इन कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। अब देखो, आप लोग तो कैश बुक सीख के आए हो ना, कैश बुक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दोनों साइड का टोटल करना पड़ता है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। फिर डेबिट साइड में पैसे ज़्यादा होते हैं तो जितने भी क्रेडिट साइड का टोटल होता है वो इनके टोटल में से माइनस करता हूँ तो मेरा बैलेंस निकलता है। अगर अब मान लो आप लोगों ने आइदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड की टोटलिंग में गलती कर दी है तो आपका बैलेंस सही निकलेगा क्या? नहीं ना। अगर आपने मान लो आइदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कोई सी भी साइड, मैं अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपने टोटलिंग में किसी एक साइड में 10,000 रुपये की गलती कर दी है, या तो 10,000 रुपये से टोटल ज़्यादा लगा दिया है या 10,000 रुपये से टोटल कम लगा दिया है, या इधर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, गलती 10,000 की है।
तो बैलेंस पे इम्पैक्ट भी कितने का आएगा? 10 का ही आएगा ना। ये तो सही है ना, बिल्कुल है ना। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ आए थे और मेरे पास से 75,000 रुपीज़ गए थे, तो 1 लाख में 75 गए, बचा कितना? 25। ये तो है एक्चुअल पोजीशन। पर पता है मुझसे गलती क्या हुई? मैं जब टोटल लगाने गया तो मैंने डेबिट साइड में 1 लाख की बजाय टोटल गलती से कितना लगा दिया? 90। तो अब मैं क्या कहूँगा? यार 90 में से कितने चले गए? 75। बस पैसा कितना बचा? 15। तो यहाँ 10,000 की गलती हुई, तो बैलेंस भी तो 10,000 से क्या हो गया? कम हो गया। और अगर मैं कहता कि नहीं 1 लाख के बजाय मैंने गलती में टोटलिंग में गलती से 1,10,000 टोटल कर दिया है, ज़्यादा भी कर सकता हूँ कम भी कर सकता हूँ, मैंने टोटल 1,10,000 ज़्यादा टोटल लगा दिया है, तो अब मैं क्या सोचूंगा? 110 में से कितने पे कर दिए मैंने? 75। तो बैलेंस कितना बचेगा? 35। अभी मैं आपको कम ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं जितने की गलती करूँगा बैलेंस पे भी उतने का ही इम्पैक्ट आएगा, भले ही वो गलती मैं कम की करूँ या ज़्यादा की करूँ, भले ही वो गलती मैं डेबिट साइड में करूँ या क्रेडिट साइड में करूँ। देख लो कोई गलती नहीं हुई डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड में तो मैंने 1 लाख का 1 लाख की टोटल किया है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। गलती कहाँ पे हुई कि मैंने गलती से 75 की बजाय टोटल लगा दिया 65 का। अब अगर टोटल 65 लगाए तो मैं क्या सोचूंगा? 1 लाख में से 65 गया, बचा कितना? 35। और अगर मैंने टोटल लगा दिया हो कितने का? 85 का, तो क्या सोचूंगा? 1 लाख में से 85 गया तो बचा कितना? 15। मतलब हैंस प्रूफ कि अगर गलती 10 की है तो डिफरेंस भी कितने का आएगा? 10 का। ये तो तय है। लेकिन गलती कहाँ पे है और कौन से नेचर की है, इससे डिपेंड होगा कि आपने बैलेंस ज़्यादा निकाल दिया है कि कम निकाल दिया है। और इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक। आपको कैश बुक बनाना आती हो, और अगर कैश बुक बनाना नहीं भी आती है तो आपको सिर्फ इतना पता हो, सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या पैसों का रूल क्या है? क्लियर? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? ये रही टी शेप कैश बुक। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आया तो डेबिट मतलब डेबिट साइड कौन सी वाली साइड है? रिसीट वाली साइड। और क्रेडिट साइड कौन सी है? पेमेंट वाली साइड। अब अगर गलती मैंने डेबिट साइड, रिसीट वाली साइड में गलती कर दी है कि एक्चुअली में तो टोटल था, होना चाहिए था 1 लाख, पर मैंने गलती से 1 लाख की बजाय कितना लिख दिया है? 1,10,000 लिख दिया है। तो जिसके पास 54 भर का भी दिमाग होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती से ज़्यादा पैसा लिख दिया है, तो बैलेंस भी 10,000 से क्या आएगा? ज़्यादा। है कि नहीं? है कि नहीं? और अगर मैंने गलती से 10,000 रुपये कम लिख दिए हैं, तो मुझे क्या लगा? पैसा ही कम आया है, तो बैलेंस भी क्या बचेगा? कम। यस और नो? मतलब अगर डेबिट साइड, रिसीट साइड ज़्यादा तो बैलेंस भी, डेबिट साइड कम तो बैलेंस भी कम। है कि नहीं? तो इसका तो बैलेंस के साथ कौन सा रिश्ता कहलाता है? डायरेक्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट, है ना? इसका डायरेक्ट है, तो पेमेंट का क्या कहलाएगा? इनवर्स। इनडायरेक्ट नहीं, क्या कहलाएगा? इनवर्स। एग्जाम्पल, एक्चुअली में 75,000 पेमेंट किया था, तो 1 लाख में से 75 पेमेंट किया, 25,000 बैलेंस बचना चाहिए। आपने गलती से क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा लगा दी, मतलब आपके हिसाब से पेमेंट क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है। पेमेंट ज़्यादा तो बैलेंस कम, है ना? और अगर आपने गलती से पेमेंट साइड का टोटल कम लगा दिया तो पेमेंट कम तो बैलेंस ज़्यादा, पेमेंट ज़्यादा बैलेंस कम, पेमेंट कम बैलेंस उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा? समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, बस इतनी सी शर्त है। रिधिमा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये मेले में लगा है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे अपन झूल में।
अच्छा, आप लोगों में से कौन मेले में गया कि नहीं गया? हाँ, एक दिन भी कौन कौन गया? चलो, बाकी के जिन लोगों ने अभी तक हैंड रेज नहीं करे, मतलब जो अभी तक एक बार भी मेले में नहीं गए, ठीक है, हैंड रेज करो बिंदास। और अब ऐसे करो, हाँ, मैं अग्नि को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि मैं आज से रोज मेले में जाऊंगा। नहीं गया तो मैं अब्दली सर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं रहूंगा। कसम खाओ, मेले में जाना चाहिए। बेवकूफ, तुम ही नहीं जाओगे, तुम्हारे दादा दादी जाएंगे क्या मेले में? अच्छा सुनो सुनो, वापस जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उनके लिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, थोड़े से मैं ख़त्म करता हूँ। बेटा, डेबिट साइड मतलब रिसीट वाली साइड। आपको लगा कि गलती से मैंने पैसा अगर ज़्यादा रिसीव कर लिया है तो बैलेंस भी कैसा होगा? ज़्यादा। कम रिसीव किया होगा तो बैलेंस कैसा होगा? कम। तो मतलब डेबिट साइड में गलती होती है तो जैसी गलती डेबिट साइड में वैसा ही इम्पैक्ट बैलेंस पे। तो मतलब इनका रिलेशनशिप बैलेंस के साथ कैसा है? डायरेक्ट है। इनका डायरेक्ट है तो पेमेंट का क्या है? कैसा है? इनवर्स। कैसे कि अगर मैं पेमेंट ज़्यादा कर दूंगा तो बैलेंस का क्या बचेगा? कम बचेगा। पेमेंट कम करूंगा तो बैलेंस क्या बचेगा? ज़्यादा। तो पेमेंट ज़्यादा बैलेंस कम, पेमेंट कम बैलेंस ज़्यादा, उल्टा चल रहा है। तो इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। डन। अब इसको फॉर्मली पढ़ो। ये तो लॉजिक था आपके दिमाग में बिठाने के लिए। अब इसको फॉर्मली पढ़ो। एरर इन कास्टिंग आर ऑफ टू काइंड, ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग मतलब गलती से आपने टोटल ज़्यादा लगा दिया है, गलती से आपने टोटल कम लगा दिया है। अब डिपेंड कौन सी साइड का ज़्यादा लगाया है कि नहीं। जिस साइड का ज़्यादा लगाया होगा या कम लगाया होगा वैसा ही इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा? बैलेंस के ऊपर। तो देखते हैं हमें समझ में आया कि नहीं आया। डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक। डेबिट साइड मतलब कौन सी? रिसीट के पेमेंट। रिसीट पैसा आया तो डेबिट मतलब रिसीट वाली साइड। नाउ रिसीट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब आपने रिसीट का टोटल क्या लगा दिया है? ज़्यादा। तो गलती से बैलेंस भी क्या हो गया होगा? ज़्यादा। और ये गलती किससे हुई है? हमसे। कैश बुक में गलती हुई है। इसका मतलब मैंने गलती से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा कर दिया है 100 रुपये से। क्या कर रहा है ये? बढ़ा दिया है। तो अब मुझे पासबुक के पास आना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं? माइनस। डन। क्लियर। तो हम माइनस करेंगे 100 रुपीज़ और यहाँ लिखेंगे अच्छे से ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डन। टोटल शोटल कर लोगे, बैलेंस भी निकाल लोगे। ओके, तो बोलो हिप हिप। अरे ऐसे कैसे सुन रहे हो तुम लोग यार? जोर से तो बोलो हिप हिप। वेरी गुड, दिल खुश हो जाता है मेरा। ओके, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग सीख लिया आप लोगों ने। डरो मत, मैं हूँ अभी यहाँ पे, कोई भी आएगा देख लेंगे। भले ही अपन मालिक नहीं है बट जो है अपन ही है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चले थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। टेंशन मतलब एक ट्रिक भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। बाकी के लोग लिफ्ट ही कराते रह जाएंगे, अपन प्लस माइनस लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, है ना? डब्बे वाली डेट, डब्बे में मार्क कर लो डब्बो। ठीक है, इस डेट से पहले पहले दोनों बुक्स में एंट्री हो चुकी है तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक में हुई है, दूसरे में नहीं हुई है तो डिफरेंस है। क्या बोला वो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव। हाँ हाँ, बढ़िया जोश में है छोरा, अस्क्यू उड़ा दूंगा लपड़ की। ओके, तो पॉजिटिव बैलेंस है। कहाँ लिखेंगे अपन? प्लस आइटम में। देख लो बेटा, प्लस आइटम में लिखा हुआ होगा। और अब रेडी हो जाओ, 1 बाय 1 नंबर लिखे। मैंने आप लोगों के नाम लिख के, तो मजाक करूँगा कि देर से पागल। मैंने आप लोगों के नाम लिख के बाउल में पर्चे रख रही है। जिसका नाम कुछ निकलेगा वो जवाब देगा। ठीक है, पहला अ चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण।
आंसर नहीं देना है, प्लस माइनस का सोल्यूशन नहीं देना है, जो पूछूं उतना जवाब देना है, ठीक है। मैं कुछ उससे रिलेटेड में कुछ भी पूछ सकता हूं। अ चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर, तू आया ना रोहित तो दे रहा हूं, तो किसी का बाप भी आया था तो नहीं देता मैं, भले ही वो बुरहानुद्दीन का बाप ही क्यों ना हो। बुरहानुद्दीन को जानते हो आप, शब्बीर सर का छोरा। ओके, सारी ले तोड़ दी यार, हट। अ चेक फॉर ₹500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. प्रिंस, हाँ बेटा प्रिंस, क्या मतलब हुआ इसका? चेक इशूड टू करण का मतलब हमने चेक दिया कि लिया? हमने चेक दिया है, तो हमने बैलेंस कम किया कि बढ़ाया? हाँ, हमने किसी को चेक दिया तो हमने बैलेंस बढ़ाया, ये चेक ले ले मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, एंट्री तो करी ना, तो कैश बुक में बैलेंस कम किया कि बढ़ाया? हाँ, हमने किसी को चेक किया है तो हमने तो एंट्री पास कर ली, हमने तो बैलेंस क्या कर लिया? कम कर लिया। पासबुक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, सामने वाले ने उसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो पासबुक में एंट्री पास नहीं हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। देखो ये प्लस साइड में होगा, ये दोनों भी हंसे ना मैं तेरे वाल खींच लूंगा, है ना। नेक्स्ट, अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर अ रिबेट ऑफ 20, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। 3 स्टार मार्क करो, लिखो टी, टी फॉर टेस्ट, ये टेस्ट में आएगा। और वो जो पीछे 3 स्टार मार्क करे ना बंदे, उसके आगे भी लिख दो टी, वो भी टेस्ट में आएगा, ठीक है। और अब इस वाले को समझो, इसके लिए किसी की पर्ची नहीं उछलेगी। हाँ, लेकिन अगर तुम में से किसी को ये घमंड हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, अकाउंटिंग आए ना आए अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, तो वो एंड्रेस कर सकता है एज पर योर कॉन्फिडेंस। बेकार ही तुम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, माँ बाप का इतना पैसा बेकार जाता है तुम्हारे लिए। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं बता दूंगा सक्षम, तू ट्राई करेगा? हाँ, मैं बता दूंगा रिटायर का मतलब, ठीक है। तो चल 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करना चालू कर। अ बिल ऑफ 700, अ बिल फॉर ₹700 मतलब 700 रुपये का बिल था, रिटायर्ड बाय बैंक, तो रिटायर्ड को अंडरलाइन करके लिख दो पेड। ये इस छोरे ने मतलब पूछे से बता दिया, मतलब पेड बाय बैंक। क्या मतलब वो इसका? बैंक ने हमारे बिहाफ पे 700 रुपये का बिल पे कर दिया। आगे बढ़, अंडर सभी में बता दूं, रिबेट मतलब अंडरलाइन करो, रिबेट लिखो डिस्काउंट। हाँ, अब बता, रिबेट को डिस्काउंट से रिप्लेस कर दे और फिर पढ़। किसने ले लिया? बैंक ने 20 रुपये डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। तो 720 रुपये माइनस कर दिए। नहीं, गलत इंटरप्रेट कर रहे हो आप। 620 रुपये उसने, 680 रुपये उसने माइनस कर दिए, ये सही इंटरप्रिटेशन है। फिर आगे बढ़। हाँ, नहीं हुआ तो पढ़ ढंग से, गलत पढ़ा फिर आपने अगर हो गया तो। फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया कि गया? गया। कैश बुक में से पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया। फुल अमाउंट मतलब पूरे 700 रुपये। तो अब थोड़ा अंग्रेजी से समझो, हर चीज़ में मेरी ज़रूरत नहीं है तुमको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंग्रेजी से ही बेवकूफ़ बनाएगा, अकाउंटिंग से तो बना नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने पढ़ाई है। अंग्रेजी मेरे को पता नहीं है, गाड़ का पानी तुम लोग पी के आए हो, ठीक है। तो सुनो, मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बैंक वालों ने 700 रुपये का बिल पे किया। कोई सा भी बिल होगा, मुझे पेमेंट करना होगा, मैंने बैंक को बोल दिया सर ये पेमेंट आप कर देना। बैंक वाले इतने
समझदार निकले, इतने रिस्पॉन्सिबल निकले, इतने जागरूक निकले कि जब वो 700 रुपये का पेमेंट करने गए तो उन्होंने कहा देखो हम पेमेंट करने आए हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट दो। तो उन्होंने वो पेमेंट किया डिस्काउंट में। डिस्काउंट में मतलब उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया, 780 रुपये ही पे करे, 20 रुपये का तो डिस्काउंट, सॉरी 680 पे करे, 20 रुपये का तो क्या ले लिया उन्होंने, डिस्काउंट। उन्होंने पे किए 680, तो मेरे खाते में से माइनस कितने किए, 680। मुझे ये 20 रुपये वाली बात तो पता ही नहीं थी, तो मैंने तो मेरे बैंक में, मेरे कैश बुक में से पूरे 700 रुपये क्या कर दिए, माइनस के। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 20 का। डिफरेंस कितने का हुआ, उन्होंने माइनस किए हैं 680, मैंने माइनस किए हैं 700, 20 रुपीज़ ज़्यादा माइनस कर दिए ना मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 रुपीज़ में प्लस करूँगा, आप लोग लैंग्वेज चेक करो। रिबेट ऑन पेमेंट ऑफ बिल बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट की बात नहीं हो रही कि 680 पेमेंट हुआ, गलती पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, गलती है डिस्काउंट से रिलेटेड। तो वो जो 20 रुपये का रिबेट था, डिस्काउंट था, वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था। अब मैं उसको वापस से क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। अब पूरी लाइन वापस से पढ़ो, क्वेश्चन की पूरी लाइन वापस से पढ़ो। अ बिल फॉर 700 पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 20, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। आ रहा है समझ में आपको, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। कि हमने मैं क्या को बताऊँ, तुम लोग बताओ। एब्सेंट है यार ये तो, पूर्विका चेक कर रहा है मेरे पे, यज्ञश्री हाँ यज्ञश्री, इसका मतलब बताओ। वेरी गुड सर, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया पर वो बाउंस हो गया। तो बेटा अगर हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश बुक का बैलेंस में फ़र्क पड़ा कि पासबुक के बैलेंस में फ़र्क पड़ा? कैश बुक में हमने बैलेंस बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। हमने जमा कराया तो हमने बढ़ा दिया, पर वो चेक तो बाउंस हो गया, वो तो क्लियर हुआ ही नहीं, बैंक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है। क्या करेंगे अपन, माइनस, तो माइनस हो रहा होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या है, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। वो जो बैंक में जो काउंटर के पीछे मैडम बैठी थी ना, वो भांग खा के बैठी थी नशे में, हमने जमा कराए 800 और उसने क्रेडिट किया। अब क्रेडिट किया मतलब बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। कितना? 80। उनका क्रेडिट मतलब अपना डेबिट, और पैसा आया तो डेबिट, तो उन्होंने पैसा प्लस तो किया, पर हमने जमा कराया था 800, उन्होंने किया सिर्फ 80। डिफरेंस कितने का? क्या करूं? माइनस हो रहा होगा, देखो हो रहा, तुम्हें समझ में आ रहा? ओके नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, सिंगल स्टार, सिंगल स्टार। अब क्योंकि मैं अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग आपको समझा चुका हूँ, तो वन बाय वन चलते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कितना साफ सुथरे शब्दों में बोला, कौन सी वाली साइड? पेमेंट वाली साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बोलता तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता, ओहो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, डेबिट साइड वाली मतलब रिसीट। साफ साफ उन्होंने तो खुद नहीं बोल दिया तुम्हें गधा मानते हुए कि गधो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक क्या हुआ है? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। अब कैश बुक की पेमेंट साइड वाले का टोटल कम हुआ है, मतलब आपने पेमेंट कम किया है, पेमेंट कम किया है तो बैलेंस ज़्यादा, मतलब आपने गलती से बैलेंस ज़्यादा निकाल दिया है। कितने से? 200 से। अब गलती तो आपने करी है, पासबुक में तो बिल्कुल सही होगा, क्या करना पड़ेगा? माइनस। देखो माइनस भी हो रहा होगा, हो रहा, समझ ला, ठीक। नेक्स्ट,
ओ 5 स्टार नॉट कर दो, 5। ठीक है, लिख दो टेस्ट। टी नहीं लिखेंगे, पूरा टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट में आएगा ही आएगा, दूंगा ही दूंगा। तुम मेरे को याद दिलाना अगर मैं नहीं दूंगा, मैं एट द टाइम वही ऐड करवाऊंगा तुम्हें ये। अ बिल रिसीवेबल फॉर 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2019, dishonored on 31st December 2019, but the dishonor was not recorded in the cash book। किस किसने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया? स्कूल वाले तो बहुत स्पीड से बकते हैं यार, वो तो एक एक क्वेश्चन करा के पूरा निपटा देते हैं। प्यारे प्यारे टीचर, किसी के पूरे बाल होते हैं, किसी के आधे बाल होते हैं। ठीक है, किस किसने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा क्या किसी ने भी? तुम्हारे स्कूल वाले अपन से पीछे चल रहे हैं क्या? अरे जो लोग जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल वाले अपन से पीछे चल रहे हैं। अब देखना न जाने कब वो आगे हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा तुमको। अभी कैश बुक ही पढ़ा रहे हैं, तो इस साल में कंप्लीट कराएंगे 11 की 2-3 साल लेंगे। चलो चलो चलो, सबको मेरा स्पर्श, सारे स्कूल के टीचर्स मेरे सीनियर्स हैं, तो सबको हेलो हाय नमस्ते। मैं आप लोगों का शिष्य हूँ, मेरे लिए इतनी भी बुराइयाँ मत करा करो आप लोग, क्योंकि मैं भी नहीं करता। फालतू की बातें नहीं करता, फालतू लोगों का नाम नहीं लेता। ठीक है, जोक सपाट। आई एम रियली वेरी सॉरी बाबू। और ये जो 5 स्टार लगाए ना, ये मतलब ये ऐसा हुआ कि कुछ टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट बीआरएस में ये शो करना चाहते हैं, तो मुझे तुम्हें थोड़ा उस टॉपिक के बारे में भी ब्रीफ करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पढ़ता हूँ और जैसे जैसे टॉपिक आता जाता है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 5-1 मिनट बाद अपन पूरे को सम अप करेंगे। तो पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। अब बिल रिसीवेबल, अंडरलाइन करो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को अंडरलाइन करके कहीं साफ सुथरी जगह में, जहाँ पेपर के क्वेश्चन के आसपास कहीं साफ सुथरी जगह होना, वहाँ पे लिख दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एरो लगा दो बिल रिसीवेबल तक। साफ सुथरी जगह पे लिख दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एरो खींच दो बिल्स रिसीवेबल। मतलब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसके ऊपर अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद, है ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स रिसीवेबल? अब लिख लिया हो तो यहाँ देख लो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसको अपन बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? जिस पेपर पे किसी एक बंदे ने किसी और बंदे को पैसे देने का प्रॉमिस किया हुआ रहता है। अब ऐसी स्थिति कब आई? तो ये हमारा उदित है ना, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और मैं इससे बोल रहा हूँ उदित फीस दे दो। ठीक है सर, अभी तो पापा के पास पैसे नहीं है, तो पापा कह रहे हैं कि 3 दिन बाद। मैं चल कोई बात नहीं, फिर 3 दिन बाद क्या है? नहीं अभी तो हालत बहुत बेकार है, कोरोना भी आ गया है, लॉकडाउन भी चल रहा है, और फिर वो हमारे घर तो नोटबंदी भी चल रही है, तो पैसे तो 1 हफ्ते बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद बोला तो नहीं पापा कह रहे 1 महीने बाद। मैंने कहा तू और तेरे पापा सारे दोनों बत्ती बाद। ठीक है, अब मेरे को तू सच सच बता दे, तू पैसे कब देगा? तो कह रहा है पक्का प्रॉमिस 3 महीने बाद। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, पर तू लिख के दे। कह रहा है सर काय को लिख के दूँ? आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, विश्वास तो है। अब इसको कैसे कहूँ कि हाँ सच्ची में नहीं है? चुप हो जाना बिल्कुल। मैं इसको कैसे कहूँ कि हाँ सच्ची में नहीं है? तो मैं इसको समझा, अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है यार। अरे उदित क्या हुआ, मुझे तुझसे पैसे लेने और तुझसे लेके किसी को देने। अब वो बार बार मेरे पीछे पड़ रहा है कि पैसे दो पैसे दो। मैं कह रहा हूँ उदित से लेने हैं मुझे। वो कह रहा है नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, उदित से तो नहीं लेने होंगे आपको पैसे, उदित तो बहुत बड़े आदमी है, एक बार में पेमेंट दे देता, उदित से तो नहीं लेने होंगे। मैं कह रहा हूँ देख उदित से ही लेने हैं, उसने मुझे 3 महीने बाद का बोला है। तो कह रहा है नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो एक काम करना उदित, तू मुझे लिख के दे दे, तेरा दोस्त हो, तेरा जानता हो, तो तू तो मुझे लिख के दे दे कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे देने का प्रॉमिस करता हूँ। मतलब आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मुर्तज़ा अली ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे ऐसा लिख के दे दे, साइन कर दे। तो उदित कह रहा उससे आपका क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं होगा, मैं ये पेपर उसको दे दूँगा और कह दूँगा कि 3 महीने बाद तू पैसे लेके चला
मैं तो फ्री में हो जाऊंगा ना, बीच में मेरी तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उससे जो पैसा लेना था, पैसे के बदले में पेपर ले लिया, उसको भी पैसे देने थे, पैसे के बदले में पेपर दे दूंगा, 3 महीने बाद वही आ जाएगा तेरे पास पैसे लेने, तो उसको ही दे देना। तेरी देने की नीयत है ना कि हाँ, तो कोई भी पेपर लेके आएगा तू दे देगा ना। हाँ, तो एक काम करना, तेरे पेपर लिखने से मेरा काम हो रहा है तो काय को नहीं लिख रहा, लिख दे क्या? ठीक है सर, लिख देता हूँ। तो ये प्रॉमिसरी नोट होता है। ये सही में ऐसा होता है कि आपको अगर किसी से पैसे लेने हो और किसी और को देने हो तो सामने वाले बंदे से आप पेपर पे लिखवा के ले लो। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट बना, ये जो पीस ऑफ पेपर बना, इसके अगेंस्ट में अरे यार हट यार, ये तो बोर्ड चेंज हो गया यार, मज़ा नहीं आएगा। ये मैं हूँ और ये चुन्नू सा हमारा, ठीक है, ये उदित है। ये है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो प्रॉमिसरी नोट। मुझे इस पेपर के अगेंस्ट में पैसे लेने हैं तो मेरे लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। इसको पैसे देने हैं तो इसके लिए कहलाएगा बिल्स पेबल। तो पूरी कहानी में अभी अपन ने इतना ही सीखा कि इस पेपर के अगेंस्ट में अगर मुझे पैसे लेने हैं तो बिल्स रिसीवेबल, अगर मुझे ही किसी पेपर के अगेंस्ट में पैसे देने हो तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल। तो अभी मेरे लिए क्या है, अब बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1000, मतलब मेरे पास एक पेपर था जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसे लेने थे 1000 रुपये। नाउ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2019, कि नवंबर 2019 में मैंने वो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था। उसमें वापस आ जाना बेटा। अब बैंक से डिस्काउंट कराया था मतलब डिस्काउंटेड, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंटेड है, तो उसको अंडरलाइन करो और लिखो एनकैश, एनकैश, ENCASH, एनकैश करवाया था। एनकैश करवाया था मतलब अगर मैंने उदित से ये पेपर साइन करवा के ले लिया ना, इस पेपर का एक बेनिफिट और है, क्या कि अगर सामने वाला बंदा मान लो रजत हो और रजत भी मुझसे पैसे मांग रहा है और मेरे पास तो इसका साइन किया हुआ पेपर है, तो और मैं कह रहा हूँ ये ले पेपर ले ले, 3 महीने बाद उसके पास चल जाना, तो रजत क्या कहेगा, उदित को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उसके पापा को भी जानता हूँ, दोनों के दोनों बहुत बड़े वाले महापुरुष है, उनसे पैसे मैं मांगने नहीं जा सकता। मतलब ये क्या कह रहा है, मेरे को पता है वो लोग पैसे नहीं देंगे, मैं ये पेपर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तो पैसे आपसे मांगता हूँ, मुझे तो आप दो। या फिर रजत क्यों कह सकता है कि सर ये पेपर में तो पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे ना, मैं 3 महीने नहीं रुक सकता, मुझे तो पैसे अभी के अभी चाहिए, मैं नहीं जानता, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे तो पैसे ही चाहिए। रजत की मर्जी है यार, वो एक्सेप्ट कर सकता है, मना भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अब रजत ने तो पैसे लेने से मना कर दिया, ये बिल लेने से मना कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ इस बिल का, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बिल को मैं दे दूंगा बैंक को और बैंक से ले लूँगा कैश, और बैंक इस बिल को 3 महीने अपने पास होल्ड करके रखेगी, 3 महीने बाद उसके पास पैसे लेने जाएगी और उससे पैसे ले लेगी। अब बैंक मेरे ऊपर ये उपकार फोकट में तो करेगी नहीं, कुछ ना कुछ चार्जेस लेगी, इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बिल तो था 1000 का, बैंक वालों ने 100 रुपये के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके मुझे 900 रुपये दे दिए। मेरे को बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि पैसे तो 3 महीने बाद आते, 3 महीने पहले ही 900 रुपये तो आ गए, मेरा काम तो चल जाएगा। तो ये 100 रुपये डिडक्ट करवा के मैंने 900 रुपये रख लिए। अब 3 महीने बाद बैंक उदित के पास जाएगी और कितने रुपए लेगी? पूरे 1000। कितने लेगी? पूरे, है ना। आगे पढ़ो। डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर, मतलब बैंक वो पैसे लेने गई और उदित ने तो वापस से क्या दे दी? बत्ती। पैसे ही नहीं दिए, चोट कर दी बैंक के साथ, बैंक को पैसे मिले ही नहीं, और बैंक ऑलरेडी मुझे 900 रुपये दे चुकी है। अब तो अब बैंक क्या करेगी? किसके माथे आएगी? मेरे, क्योंकि उन्होंने पैसे किसको दिए थे? मुझे दिए। उदित उनका कस्टमर नहीं था, उनका कस्टमर मैं था। तो बैंक ये बात किसको करती है? अब जिनका अकाउंट उनकी बैंक में होता है उनके लिए फैसिलिटी देती है कि अगर आपके पास ऐसा कोई बिल रिसीवेबल हो तो हमें दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे, 3 महीने बाद हम उससे ले लेंगे। लेकिन अगर उसने नहीं दिए तो हम पूरे पैसे आपके अकाउंट में से क्या कर लेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। तो यही हुआ
मैंने नवंबर के महीने में कोई एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, मतलब एनकैश करवाया था, अब वो दिसंबर में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और मुझे इस बात का पता ही नहीं है, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब अब यहाँ वापस से मैंने जो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया ना, तो बैंक ने तो मेरे खाते में से पूरे पैसे डिडक्ट कर लिए 1000, और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैंने तो कैश बुक में एंट्री पास करी ही नहीं थी, तो मैं भी क्या करूँगा, माइनस। तो वहाँ पे देखो माइनस हो रहा होगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 1000 हो रहा, आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ गया क्या भला है ये। तो डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, एनकैश, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने बैंक को देके पहले ही पैसे ले लिए थे, बैंक को उदित पैसे देता, उदित ने तो डिसऑनर कर दिया, तो बैंक ने मेरे खाते में से डिडक्ट कर लिए, मैंने इसकी एंट्री पास नहीं करी है, तो अब मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस 1 बाय 1। गौरांश, हाँ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, क्यों आएंगे, बैंक ने तो 3 महीने बाद ही डिडक्ट किए ना, बैंक को तो 1000 मिलने थे, उसने नहीं दिए तो मेरे खाते से डिडक्ट कर लिए। हाँ तो ये इसीलिए तो 900 क्यों दिए थे उन्होंने मुझे, 100 रुपये उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों डिडक्ट किया था, 3 महीने पहले पैसे दे रही थी इसलिए। अब वो 3 महीने बाद पैसे लेने आएगी तो पूरे ही लेने आएगी ना, तू दे के मैं दूँ, समझ में आया, बोल। जब अपन लाए होंगे तब 900 रुपये लाए होंगे, तो हमने बैंक वालों ने हमारे खाते में 900 रुपये डाले होंगे, तो उन्होंने भी 900 रुपये से प्लस किया होगा, मेरे पास भी 900 रुपये आए होंगे तो मैंने भी 900 रुपये से प्लस किया होगा, उसमें तो प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो डिसऑनर हो गया। तो मेरे खाते में से उन्होंने 100,000 रुपये डिडक्ट कर लिए, मुझे भी करने हैं, पर मैंने डिसऑनर की एंट्री पास करी नहीं है, ये एंट्री पास करना मैं सीखूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अभी तो BRS बना रहे हैं सर, सलमान खान ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच चुका है, अभी भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आया, आया कि नहीं आया। 100 रुपये का डिफरेंस क्यों आएगा बेटा, BRS में थोड़ी आएगा, 100 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। हाँ तो क्या हुआ, बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो भी तो ब्याज भरता ही हूँ ना, मुझे 3 महीने पहले पैसे 900 रुपये मिल तो गए ना, ठीक है। बोल, आ रहा हूँ। किस पे, कौन, बैंक के मैं, हाँ सर वो केस भी तो कर सकता है। देखो बैंक केस वेस के लफड़े में नहीं पड़ेगी, बैंक तो फटाफट मेरे खाते में से डिडक्ट कर लेगी, केस तो मैं करूँगा इसके ऊपर। और लिखवाया भी इसीलिए था कि तूने प्रॉमिस करा था, साइन किया था, नहीं देगा तो साले केस करूँगा, दुगना पैसा देना पड़ेगा, दुगना लगान, है ना, और जेल अलग जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। हाँ बोल सकी, मेरे बैंक में नहीं हो तो वो लोग तो डिडक्ट कर लेंगे, मेरा बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस तो हो ही गया ना, मुझे भी माइनस करना ही पड़ेगा। हाँ अब जब भी मैं पैसे जमा कराऊंगा वो नेगेटिव बैलेंस उसमें से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। और अगर मैं पैसे जमा ही नहीं कराऊं तो नेगेटिव ही रहेगा, तो बैंक नेगेटिव बैलेंस पे और ब्याज जोड़ती जाएगी, जोड़ती जाएगी, जोड़ती जाएगी, नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव 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 होता जाएगा। फिर जब आपका पाप का घड़ा भर जाएगा तो बैंक आपके ऊपर केस करेगी, ठीक है। बोलो, नहीं दे सकता, ये अब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये यूँ कह रहा है कि सर उदित से आपको 1 लाख रुपए लेने थे, तो उसने जो बिल साइन करके दिया वो 1 लाख का था, पर आपको तो रजत को 90,000 ही देने, तो फिर क्या करोगे। तो बेटा मैं 90,000 के बदले में 1 लाख का बिल तो दूंगा नहीं, तो मैं रजत से कहूँगा रजत तू 10,000 रुपये और दे, ये ले 1 लाख का बिल ले जा। समझ में आया। अच्छा अब ये लास्ट डाउट है जो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एंटरटेन कर रहा हूँ, BRS से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ सकते हो। बोल बेटा। किन को कार्ड तो लिया, क्या दूँ मैं, हाँ दे सकते थे, यही कह रहा है बैंक वालों ने पैसे डिडक्ट कर लिए, तो आप भी तो पैसे जमा करा सकते थे ना पहले ही। हाँ करा सकते थे। कौन सा नोट, बैंक वाले नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो कम में एक्सेप्ट करेंगे, बाद में आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे,
ठीक है, मतलब तू 1 लाख रुपए लिख के नोट दे देगा तो शाना बन रहा है, तो तू किसी को पैसे देगा ही नहीं। फिर वो 1 लाख रुपए लेने आएगी, वापस 1 लाख का नोट लिख देगा। तू ही गवर्नर हो रहा है आरबीआई का, नोट लिख लिख के छाप छाप के दे रहा है, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। आपके जेब में जो नोट पड़े हैं, मेरे जेब में तो एक भी नहीं है, जो भी नोट पड़े हैं वो भी तो एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट ही तो है। उसमें भी तो यही लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज टू द बियरर। मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। कई सालों तक तो मैं नोट पढ़ पढ़ के ही कंफ्यूज होता रहा कि मैं 500 रुपये दे तो रहा हूँ, अब कौन सा वचन दे रहा हूँ। मैं ये कहानी सुनाऊंगा आपको, कब? जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तब, कि ये जो नोट है आपके पास, जो हार्ड कैश है, इसका जन्म कैसे हुआ और इसमें जो बात लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, और साइन जो गवर्नर ने कर रखा है उसका एम्फेसिस क्या है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। आज एक ही क्वेश्चन किया क्या बनने? 2 कर लिए ना, तीसरा भी करेंगे। चलो करेंगे, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, करेंगे। तो आज एक क्वेश्चन और करेंगे, रिवीजन वाली क्लास नहीं करेंगे। एक बच्चे ने ही बोला पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, प्लीज पढ़े ना मन। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑन 30 जून। बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। आपको बोर हो रहे हो इसलिए मैं बता दूं। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक राज और बता दूं। मान लो मुझे पैसों की ज़रूरत है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा हथियार है जिसमें आप कभी गरीब रह ही नहीं सकते। कैसे? कि मान लो मुझे पैसों की ज़रूरत है, आईफोन लाना है 14 प्रो मैक्स, है ना? कितने का आ रहा है? किसी को तो रेट पता ही होगा। 1,90,000 का आईफोन 14 आ रहा है। मेरे को आज लग गया चस्का, आज तो मैं लेके ही आऊँगा। और अब सुनो, तो मेरा दोस्त है प्रत्यक्ष। मैं प्रत्यक्ष के पास गया, प्रत्यक्ष मेरा एक काम करेगा क्या? ये क्या? कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो अरे नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैं बिल्कुल भी उधार नहीं देने का। उधार नहीं देना फ़कीर, सुन तो सही, मेरी बात सुन। तेरे को तो सुन लो प्लीज़, तेरे को तो सिर्फ एक साइन करना है। कैसे? कि देख, मैं एक पेपर पे ये लिख दूंगा कि प्रत्यक्ष को मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, तू उसके ऊपर साइन कर देना। या तू खुद ही पेपर लिख दे, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मुर्तज़ा अली ₹2 लाख आफ्टर 3 months, और साइन कर दे। तो प्रत्यक्ष भी उससे क्या होगा? तो पता है मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा मेरे बैंक और मेरे बैंक वालों से ये 2 लाख का प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंट करवा लूँगा। बैंक से मेरी बात हो गई है कि 2 लाख का बिल जो 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हो, उसके कितने डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट करोगे? तो वो कह रहे हैं 10,000 रुपये। तो बैंक वाले 2 लाख में से 10,000 रुपये डिडक्ट करके मुझे 1,90,000 दे देंगे। ठीक है, 1,90,000 दे देंगे तो मैं आईफोन ले आऊँगा। और 3 महीने बाद तेरे पास पैसे लेने आएंगे तो तू टेंशन मत ले, 3 महीने बाद मैं रजत से बिल साइन करा के तेरे को दे दूँगा। तू किसी और बैंक से डिस्काउंट करा के वो 2 लाख रुपए इस बैंक को दे देना, काम चलता रहेगा। 3 महीने बाद अगले किसी से साइन करवा लेंगे। अपने तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, साइन में ही आईफोन निकल जाएगा, है कि नहीं? फिर रजत क्या कह रहा है? हाँ यार सर, आईफोन तो मेरे को भी चाहिए। तेरे को भी चाहिए? टेंशन काय को ले रहा है? 2 लाख के बदले में 4 लाख का अमाउंट डाल दे और साइन कर दे। मैं लाता हूँ पैसे, 1,90,000 तू रख, 1,90,000 मैं रखता हूँ। एक आईफोन तू ले, एक आईफोन मैं लेता हूँ। फिर सर 3 महीने बाद बैंक तो 4 लाख रुपए लेने मुझसे आएगी ना। मेरा टेंशन क्यों लेता है? तब मैं 4.5 लाख का बिल मैं साइन कर दूंगा, तू तेरी बैंक से डिस्काउंट करवा लेना। तेरे को 4 लाख मिलेंगे, वो इधर दे देना, है कि नहीं? वैसे कर सकते, लीगल प्रोविजन है, ये लीगली वैलिड है, कोई गलत नहीं है। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो लीगली वैलिड है। बैंक भी खुश है, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बैंक भी खुश है। हाँ करो, हमारे बाप को क्या जा रहा है? और बैंक को पता ही कौन सा लगना है। मैं कराऊंगा कोटक से, ये कराएगा HDFC से, HDFC से लेगा कोटक को देगा। फिर सर 3 महीने बाद HDFC वाले आएंगे, तब तू साइन कर देना। और उल्टा सर 6 महीने में आईफोन खराब हो जाएगा, दूसरा लेंगे अपन, तो तू 10 लाख का साइन कर देना। चलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, है कि नहीं? चलो, मज़ा आया तुम्हें समझने में?
सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लिमिट नहीं है क्या? लिमिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं होती, लिमिट होती है मेरी और प्रत्यक्ष की। वो जो बैंक है वो बिल नहीं देख रहा है, वो मुझे देख रहा है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है क्या कि प्रत्यक्ष ने पैसे नहीं दिए तो आप दे पाओगे क्या? अब मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, तो 2 लाख रुपए देगी क्या बैंक? नहीं। लेकिन मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो उनका बाप भी हंस के देगा। और वो क्या कहेंगे, अरे सर आपके लिए प्रत्यक्ष के साइन की क्या ज़रूरत है, आप बोलो तो सही, हम आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं 2 लाख की, मर्जी पड़े जब जितना खर्च करना, जब पैसे आ जाए वापस डलवा देना, नहीं आए मत डलवाना, पैसे मांगी कौन रहा है, ब्याज बढ़ते रहे ना। तो आप लोग तो इतना अमेज हो रहे हो कि ऐसा होता है क्या सच में, ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सब करने की। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी तो लोग आके पढ़ेंगे कि मुझसे उधार लो, मुझसे उधार लो। दिन के 4 फ़ोन तो मेरे पास आते हैं, आपको लोन चाहिए क्या, प्लीज़ लोन ले लो हमसे। मैंने कहा सालो तुम क्या लोन दोगे मेरे को, चलो। अंधी पैसा मेरे बाप के पास खूब, मेरे को तो कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा है। घर जाता हूँ नोट तो यूँ बिखेरता हूँ मैं, फिर कूदता हूँ उनके ऊपर, बहुत ज़ोर से लगती है फिर मेरे को जब भी मैं नींद में से उठता हूँ। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, क्या पढ़ाऊँ? On 38 June 2019, डब्बे में मार्क कर लो डब्बो, द कैश बुक ऑफ मैसर्स राम एंड श्याम showed a balance of 4000 at bank. They had sent checks amounting to 20,000 to the bank. अच्छा देखो, अब ये वाला जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। क्यों डिफिकल्ट पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो डिफरेंसेस है ना वो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं दे रखे, कुछ डिफरेंसेस इसमें पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहली लाइन में तो उन्होंने क्या बोला कि राम एंड श्याम के जो बैंक बैलेंस है वो है 4000 एज पर कैश बुक, तो प्लस आइटम में 4000 रुपये दिख रहे होंगे एज पर कैश बुक, ठीक है। फिर उन्होंने फुल स्टॉप के बाद डिफरेंस लिखना चालू कर दिया, दे हैड सेंट चेक्स अमाउंटिंग टू 20,000 टू द बैंक। पावनी, बैंक में चेक सेंड किया है मतलब जमा कराया कि इशू किया? जमा कराया। हमने बैंक में सेंड किया मतलब हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, मतलब हमने हमारी कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया। और 20,000 में से कितने चेक क्लियर हो गए? बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक्स वर्थ ओनली 8,000 हैज बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट, कि आपने 30 जून से पहले 20,000 के चेक सेंड किए थे, पर पासबुक में तो ये शो हो रहा है कि सिर्फ 8,000 के ही क्या हुए हैं, क्लियर हुए हैं। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 12,000। हमने 20 से बढ़ा दिया, 8,000 तो वहाँ भी बढ़ गए, 12 का डिफरेंस रह गया। क्या करना पड़ेगा? माइनस, इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो देखो हो रहा होगा 12,000 रुपये माइनस, हो रहा? ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली आउट ऑफ चेक्स of ₹10,000 issued during the month. ताहिर, चेक इशू मतलब, चेक इशू मतलब अपन ने बैंक को दिया है, किसी और को हमने चेक दिया है, तो मतलब हमने पेमेंट किया है कि हमने पैसा रिसीव किया है? हमने पेमेंट किया है। चेक इशू करना मतलब पेमेंट करना, तो हमने पेमेंट किया है, हमने तो हमारा बैलेंस क्या कर दिया? कम कर दिया। अब बताओ बैंक में कितना क्लियर हुआ? तो वो कह रहे हैं कि हमने 10,000 के इशू किए जून के महीने में, चेक ऑफ 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। देखो घुमाया ना साले ने, चीटिंग ने, चीटर है। कैसा घुमाया इसने कि देखो मैंने तो 10,000 जून में दे दिए थे, 500 कब दिख रहे हैं? जुलाई। मतलब जून में 500 क्लियर नहीं हुए थे, तो डिफरेंस इस 500 का है। सर बाकी का क्या हुआ? 9,500 का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे? क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब यहाँ देखो सब प्लीज़, इसका मतलब, हाँ ये बहुत बड़ी आदत लग गई तुम लोगों की, जब भी यहाँ देख लो हाथ फैला लो, फैलाना भाई लग रही है क्या हाथों में, ठीक है, ऊपर करना, थक रहा है बेटा, ठीक है, ओके। हमने 10,000 के चेक इशू करे, वो कह रहे हैं कि 500 के बाद में हुए जुलाई में, मतलब 9,500 के तो हो गए होंगे, तो जो डिफरेंस है वही वो 500 रुपये का ही है जो बाद में हो रहा है। तो हमने तो मैंने माइनस कर दिया, पासबुक में वो 500 क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें पासबुक के पास जाना पड़ेगा, 500 रुपये क्या करने पड़ेंगे? प्लस।
तो प्लस देख लो वहाँ पे। द पासबुक ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट। साला पासबुक में भी ये पेमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब अब ऐसे पेमेंट जो पासबुक में तो दिख रहे हैं, कैश बुक में हमने क्लियर नहीं किया। कौन कौन से? 640 एज प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, उन्होंने माइनस कर दिया, हम भी क्या करेंगे? माइनस। देखो माइनस हो रहा होगा। 4000 अगेंस्ट अ प्रो नोट एज पर इंस्ट्रक्शन। एज पर इंस्ट्रक्शन मैंने भी कोई नोट लिख के किसी को दे रखा था और बोल रखा था बैंक को, ऐसा कोई नोट लेके पैसे लेने आए तो पैसे दे देना। तो एज पर प्रो नोट, पहले लिखे हुए नोट के अकॉर्डिंगली उन्होंने पेमेंट कर दिया है, मैं भी क्या करूँगा? माइनस। फिर आओ अगला, द पासबुक शोड दैट बैंक हैड कलेक्टेड 1200 एज इंटरेस्ट। बाबू बैंक ने कलेक्ट किया मतलब पैसा बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। किस चीज़ का बढ़ाया? एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मैंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स वगैरह खरीद रखे थे, तो उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलना था ना, मैंने बैंक को बोल दिया था, तो बैंक ने वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा करा दिया। मुझे तो पता होगा नहीं, मैं तो रहता ही नशे में हूँ, तो मेरा बैलेंस कम है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, क्या करूँगा मैं? प्लस। ठीक है। द बैंक हैड चार्ज्ड, कमीने लोग, उन्होंने क्या करा है? चार्ज किया है। चार्ज किया है मतलब पैसा दिया है कि लिया है? लिया है। उन्होंने 100 रुपये इंटरेस्ट के चार्ज कर लिए, हम भी क्या करेंगे? माइनस। बैंक चार्जेस भी 40 रुपये के उन्होंने चार्ज कर लिए, हम भी क्या करेंगे? माइनस। देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर द पेमेंट्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 2019। आपने बस यही एक गलती कर दी पूरे लेक्चर में कि किताबें बंद कर दी। यही नहीं करना था आपको। बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारे लिए, मैं छुट्टी करने ही वाला था, मैंने पूरा सोच लिया था कि छुट्टी कर दूंगा मैं। पापा एक और गलती मत कर देना। ओके, अब सुनो, हमने लेवल 1 क्लियर कर लिया, अब लेवल 2 इलस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ लेवल 2 में क्या नई चीज़ आएगी वो बता रहा हूँ, समझा भी नहीं रहा हूँ, समझाने वाली बात भी नहीं है, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ गए। तो अभी तक अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आपको जब बैलेंस एज पर कैश बुक था ना, जो बैलेंस एज पर कैश बुक था वो कौन सा था? पॉजिटिव बैलेंस। तो लिखा हुआ आ रहा था फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस या सिर्फ बैलेंस। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो एज पर कैश बुक बैलेंस आएगा वो होगा अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, और अगर बैलेंस नेगेटिव है तो फिर अपन इसको प्लस आइटम की बजाय कहाँ लिख देंगे? सिर्फ इतना ही फर्क आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो आप पहले प्लस और माइनस करते थे वो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये बैलेंस पॉजिटिव से उठ के कहा जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। जयराम जी की बाय, टाटा, सी यू। आप लोगों को कल मैंने मेले में आने को कहा था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने नहीं कहा था, तो आज मेरी तरफ से आप लोगों को ओपन इन्विटेशन है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 9:30 बजे 9:30 to 9:40 मैं आपको मेले में वो जो रंग बिरंगी बड़ी सी चक्री नहीं, ग्रीन वाइट रेड कलर की है ना, 9:30 बजे से 9:40 तक के बीच में मैं वहाँ वेट करूँगा। आप लोग अगर वहाँ आते हो तो आपका मेले का पूरा खर्चा पानी मेरी तरफ से है, ठीक है? संडे का नहीं है, ये रोज़ के लिए ही है। आप जब भी आओ मैं वहीं मिलूँगा, मैं रोज़ मेले में रोज़ जाता हूँ, ठीक है? बाय, टाटा, सी यू।